हमको डर भय था आरजेडी से इसे थे। आए दिन औरतें 6 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाता था, सुरक्षित नहीं था, कोई महिला सुरक्षित नहीं थी, मर्द सुरक्षित नहीं थे, आए दिन जान 10 गो जाती थी। मुस्लिम समाज तैयार है, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं कि कहाँ जाए है। कुछ लोग एक आध दो झटका हो जाता है, वो बात अलग है। बोले कि हमको आरजेडी के जमाने, लालू के जमाने में जंगल राज था। हम लोग काफी डरते थे कि मुसलमान वोट नहीं देते, वोट नहीं देंगे और हमको ज़्यादा वो लोग वोट नहीं देंगे। सारे लोग मुसलमान दिए हैं वोट, और मुसलमान अच्छा खासा वो लोग खुद गिनती के बाद सबको मालूम हो जाता है कि मुसलमान हमको किस बूथ पर कितना वोट मिला है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं। हमारे साथ अभी फिरोज अनवर जी है, जो कि फिरोज अनवर जी जो है 3 जगह के प्रभारी थे और इनके तत्वाधान में जो है जीत हासिल भी हुआ है। काफ़ी खुश लग रहे हैं और आज इन्हीं से हम जानते हैं कि जीत के मतलब आखिर क्या राज था, कितना मेहनत किए, किस प्रकार की राजनीति किए, जीत तीनों के तीनों सीट जीत गए। सबसे पहले तो अनवर जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने तीनों क्षेत्र में आपको प्रभार मिला था और तीनों के तीनों क्षेत्र आप लोकसभा क्षेत्र जीत चुके हैं। क्या कहिएगा, किस प्रकार से आपका जो मतलब राजनीति का क्या फंडा था, क्या एजेंडा था जो आप काम कर रहे थे, जिस प्रकार से तीनों सीट जीते हैं? हमारा एजेंडा था 400 पार। अच्छा, लेकिन 400 पार आपकी एजेंडा था, लेकिन 400 पार तो आप नहीं हो पाए। 400 पार नहीं हो पाए, लेकिन 3 पार कर दिए। मेरी जिम्मेदारी जो मिली थी हमको भाजपा से, भाजपा पटना ऑफिस से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कमरुजमा साहब ने हमको भार दिया था वहाँ का सब प्रभारी का। तो मैंने छपरा, सारण और आपको महाराजगंज और पटना साहिब को मैंने मुस्लिम समुदाय के बीच रह के इसलिए रहा कि भाजपा के लोग ये कहते थे कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देंगे और हमको ज़्यादा वो लोग वोट नहीं देंगे। तो मैंने मुसलमान समुदाय के बीच रह के ये कंस्टिट्यूएंसी में छपरा और महाराजगंज और पटना साहिब में रह के मुसलमान समुदाय के बीच मैंने इतना वोट मुसलमान समुदाय से लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और मुसलमान के वोट से ही हमारी जीत हुई है। और राजीव प्रताप रूरी सारण से जीते, आपको सिग्रीवाल जी महाराजगंज से जीते, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी जीते। तीनों सीट हमारा वो निकल गया। हम लोग इस दौर से बहुत खुश हैं। क्या लगता है कितना % आप अपना समुदाय का जो है वोट कन्वर्ट करा पाए भारतीय जनता पार्टी? हमने जितना करवाना था हद से ज़्यादा, जितना भी परसेंटेज करवाना था अच्छा खासा, वो लोग खुद गिनती के बाद सबको मालूम हो जाता है कि मुसलमान हमको किस बूथ पर कितना वोट मिला है। सारे लोग मुसलमान दिए हैं वोट और मुसलमान 100% दिए हैं, लेकिन 65% मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिए हैं वोट। और हम लोग रात दिन एक करके रात भर जगे हैं, रात भर घूमे हैं और प्रत्याशी के लिए वोट जो मांगे हैं। यहाँ के बहुत शिकायत भी प्रत्याशी की आती थी कि हमारे क्षेत्र में जब से ये लोग जीत के जाते हैं नहीं आते हैं। मैं की कहा कि अगर वो लोग जीत के गए हैं नहीं आए, उसकी कमी है, वो फिर आएंगे आपके पास। हम लोगों ने काफ़ी समझा बुझा के लोगों से वोट हासिल किया। आखिर क्या कारण था जो भारतीय जनता पार्टी जो है 400 सीट पार नहीं कर पाया? जो नारा था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि 400 पार, हम लोग 400 पार के ऊपर जा सकते थे। अच्छा, लेकिन इंसान के अंदर जैसे मौसम जिस तरह तब्दील होता है, चेंज होता है, उस तरह इंसान भी चेंज होता रहता है। आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने पार्टी पर ही चेंज होने का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पार्टी पर आप आरोप नहीं लगा रहे हैं। लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की रुझान की बात कर रहे हैं कि अब मान लिया आप जैसे ही लीजिए, आप अभी हैं, आपका माइंड कुछ और है। अभी 1 घंटा पहले दूसरे जगह उठ के जाइएगा, वहाँ आपका माइंड कुछ और हो जाएगा। तो ये माइंड जो है वो चेंज लोगों का होता रहता है, समझे ना। ये माइंड साइक्लो ये आपको चक्रवृत्ति है जो घूमता रहता है, ठीक है ना। तो हम अपनी कमी, अपने पार्टी की कमी में हम कहते हैं कि हमारे पार्टी में कमी है। कुछ ऐसे प्रत्याशी लोग, ऐसे भाजपा के लोग जिसे बोल गए, जिससे काफ़ी लोग नाराज हो गए। चाहे भाजपा के लोग ही थे। जैसे मैं हम नाम नहीं बता सकते हैं।
लेकिन भाजपा से बात निकली हुई जमान से आखिर निकली क्या बोल दीजिए, मुस्लिम वोट जो है कट गए। नहीं, मुस्लिम वोट मुसलमानों के खिलाफ जो है अच्छा। कुछ लोग बोल दिए, अच्छा। जिससे मुसलमान लोग नाराज हो गए। अच्छा, आरक्षण लेकिन आइंदा आने वाले दिन में सब लोग सतर्क रहेंगे और मुसलमान की समुदाय को लेके कंधों से कंधों मिला के चलेंगे। हम लोग 400 पार, अगले इलेक्शन में 400 पार होंगे। तो फिरोज जी, मोदी जी तो हर चुनावी कैंपेन में कहते थे कि अब मतलब सबका साथ सबका विकास, तो सबकी साथ की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे नहीं है। हम लोग जब से भाजपा कायम हुई है तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके हम लोग आज तक चल रहे हैं और उसी पे कायम है। आप देखिए बिहार में क्या लालू आरजेडी के ज़माने में, लालू के राज के राबरी के ज़माने में क्या होता था? गुंडागर्दी। लालू यादव जी के राज में मुस्लिम लोग, गुंडागर्दी राज होता, गुंडागर्दी राज। कहा जाता है कि लालू यादव के राज में जो है मुस्लिम लोग सुरक्षित महसूस करते थे। कुछ सुरक्षित महसूस नहीं थे। आए दिन औरतें 6 बजे के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता था, औरतें चल नहीं पाती थी, दरवाज़ा बंद रहता था, हमेशा गुंडागर्दी होता था, कोई सुरक्षित नहीं था, कोई महिला सुरक्षित नहीं थी, मर्द सुरक्षित नहीं थे। आए दिन जान 10 को जाती थी आती, इसलिए सुरक्षित। मैं बता रहा हूँ कि ये नीतीश बाबू के सुशासन में और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के सुशासन में मैंने देखा है और घूम गाँव को देखा है। मैं मसरक क्षेत्र में गया था, तरैया मसरक क्षेत्र में, तो वहाँ पर लड़कियों को एक्सरसाइज करके 8 बजे रात को मैंने देखा। तो मैंने कहा कि क्या तुम लोग को डर नहीं लगता है? तो बोले कि हमको आरजेडी के ज़माने, लालू के ज़माने में जंगल राज था। अच्छा। हम लोग काफ़ी डरते थे, उस वक्त नहीं निकलते। लेकिन अब जो है नीतीश बाबू की सरकार, अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के, जैसे माननीय सम्राट चौधरी की पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जो है साझा की सरकार है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। अच्छा। इसमें कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं है। तो हम लोग निशासन जो है बेधड़क डर से हम लोग 8 बजे रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग को डर भय नहीं है सरकार से, हमको डर भय है तो आरजेडी से है, इसलिए शासन ना पर का कोई चीज ही नहीं है आरजेडी। कहते थे कि 17 महीना में बहुत अच्छा काम किए, सुशासन को भी पीछे छोड़ दिए थे। आप बताइए 17 महीना में आरजेडी के साथ अलायंस था ना, अलायंस था नीतीश बाबू का। उस वक्त क्या था? इस वक्त था कि मतलब कि गुंडागर्दी तेज पर दिन बढ़ती जा रही थी। लास्ट में नीतीश बाबू का किए कि आरजेडी को छोड़ के फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दामन थाम लिए। अच्छा। और उसके बाद प्रशासन जो दुरुस्त हुआ, चुस्त हुआ, कहीं गंगा बता दीजिए, कहीं गुंडागर्दी बता दीजिए, कहीं बता दीजिए। अब जहाँ मेजोरिटी है, कुछ लोग एक आध को झटका हो जाता है, वो बात अलग है, समझे ना। लेकिन आरजेडी में तो एकदम खुलेआम होता था। खुलेआम होता था, खुलेआम। अभी हमारे साथ और एक सहयोगी है इनके, क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, क्या कहिएगा सर? ये मेरा एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है और बहुत आराम से हम लोग इसको 5 साल कंप्लीट करेंगे। और विपक्षियों का क्या काम है, और ख़ासकर हम मुजफ्फरपुर के पूर्व अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आते हैं। अब मुजफ्फरपुर से जीते हुए सांसद को जो है अभी इस बार जो है केंद्रीय मंत्री भी बना दिया गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ मुसलमानों का अल्पसंख्यक से बात है। हम बिहार के रहने वाले और बिहार के अल्पसंख्यक से हैं, इसलिए हम मुसलमानों की ही बात करेंगे। तो ये आरजेडी से मुस्लिम समाज पूरे बिहार में क्षुब्ध है। सिर्फ वो वोट लेना, किसी भी दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए मुस्लिम समाज तैयार है, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं कि कहाँ जाए। और हमारे भारतीय, कहा जाता है कि आरजेडी के सरकार में मुस्लिम परिवार जो है, जो महिलाएं थी या बुजुर्ग थे, वो सुरक्षित महसूस करते। बिल्कुल, ये सब बेकार की बात है। हम खुद जब उनका राज था लालू प्रसाद यादव का, तो उस ज़माने में हम लोग भी गाँव में रहा करते थे, देखा है जंगल राज। मुसलमान कल भी जैसे था, आज भी वही हाल है उसका। कल कोई सुरक्षा नहीं था, सिर्फ इसके वोट का शोषण किया गया, मुसलमानों के वोट का शोषण किया गया। एक भी अगर आरजेडी ऐसा रहता तो कितने मुसलमानों को टिकट दिया वो। और हम बोलते हैं जो 10% वोट जो उनसे हट के है, जो कहीं भी देता है, वो बीजेपी को दे देता है। 100 मुसलमान में भी 10 से 15% वोट। कोई ये नहीं कि हम 100% देते हैं हमारा समाज का, लेकिन ये आरजेडी से क्षुब्ध होकर के आरजेडी से लोग
दूसरे पार्टी को वोट दे देता है। क्यों? क्योंकि उनसे और जो 85% 80% जो बीजेपी ये आरजेडी या और किसी को देता है उसकी मजबूरी है। हमारे पार्टी से लोग अगर मुसलमान कम्युनिटी में लोग जाना शुरू करेंगे ना, वो 100% वोट देगा बीजेपी को। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे फिरोज अनवर जी, जो जिनका सीधा सीधा कहना था कि मुस्लिम समुदाय का वोट है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कन्वर्ट हुआ है। ये कहना गलत है कि मुस्लिम समुदाय का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। शायद अगर वोट नहीं मिलता तो फिर महाराजगंज और सिवान जैसे क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाके में शायद नहीं जीत पाते। तो आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ अर्पित कुमार। आप